सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ चटपटा बात करना चाहेंगे या शुरुआत जो है वो चटपटे बातों से ही करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, मुझे लगता है क्लास 2 या 3 का होगा और अपने स्कूल में जाता है और मैथ की टीचर उसे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रही हैं। और दोस्तों, किसी भी चीज को समझने का एक आसान तरीका ये है कि बोलकर शब्दों के द्वारा उस चीज के नाम को बताया जाए और उसकी तस्वीर भी दिखाई जाए। तो आजकल स्कूलों में आप देख रहे होंगे डिजिटल ब्लैक बोर्ड होते हैं या व्हाइट बोर्ड कह लीजिए या कलर बोर्ड कह लीजिए, जो लगभग टीवी की तरह होती है, स्क्रीन की तरह होती है या स्क्रीन ही होती है। तो शब्दों से उन्हें ये बताया जाता है कि ये बिल्ली है, CAT कैट है, और उसकी तस्वीर भी जब दिखा दी जाए या उस बिल्ली की वीडियो दिखा दी जाए तो बातें और पुख्ता हो जाती हैं। जी हाँ, तो वो मैथ की टीचर थी, तो सामने वाले बच्चे को जो क्लास 2 या 3 में होगा उसे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 केले देती हूँ और बाद में 2 संतरे भी देती हूँ और दोनों तुम बैग में डाल लेते हो, अपने स्कूल बैग में रख लेते हो। और अब ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने केले और कितने संतरे हैं। तो बच्चा कहता है कि मेरे पास 3 केले और 2 संतरे हैं। तो उन्होंने कहा शायद समझा नहीं होगा, फिर से एक बार समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि टीचर ने कहा बच्चे से कि मैंने तुम्हें 2 केले दिए और तुमने उसे स्कूल के बस्ते में डाल लिए, मैंने फिर तुम्हें 2 संतरा दिए और उसे भी तुमने अपने स्कूल बैग में रख लिया। अब इन चारों चीजों को निकालोगे तो केले तुम्हारे पास कितने बचे और संतरे जो हैं वो तुम्हारे पास कितने बचे। तो बच्चे का फिर से वही जवाब था, केले 3 और संतरे 2। टीचर झल्ला जाती हैं और वो कहती हैं कि निकाल कर दिखाओ, सारी चीजें निकाल कर दिखा जो अभी अभी मैंने तुम्हें दिए हैं, और बताओ कि कैसे केले 3 हो गए और संतरे 2 के 2 ही रह जाते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मैम 1 केला मैं घर से भी लेके आया था, इसलिए मेरे पास 3 केले हैं। तो जी हाँ, बातों को ना समझा जाए तो बातें कहीं की कहीं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, टीचर स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में जहाँ हमारा पाठ्यक्रम होता है, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, जी हाँ, लाइफ बनाने जाते हैं, तो वहां पर टीचर जो होता है पढ़ाने वाला, वो सभी बच्चों को समान रूप से लेसन पढ़ाता है। जी हाँ, अगर वो मैथ का है, साहित्य का है, अंग्रेजी का टीचर या किसी भी विषय के अगर वो टीचर हैं तो सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं, चाहे उस क्लासरूम में कितने भी बच्चे क्यों ना हो। 40 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 60 या 80, 100 भी हो सकते हैं। वो तो क्लासरूम और बच्चे की उपलब्धता के ऊपर है कि बच्चे कितने हैं, परंतु कोई भी टीचर क्लासरूम में हर एक बच्चे के पास जाकर बैठकर उसे स्पेशल या एक्स्ट्रा केयर जिसे कहते हैं वो नहीं देता, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब सभी को समान रूप से ज्ञान दिया जाता है क्लासरूम के अंदर विषयों की, तो बच्चों का जो परीक्षाफल में अंक आता है, जी हाँ, वो किसी का 98%, किसी का 99%, किसी का 89, किसी का 69, किसी का 55% कैसे हो जाता है, जबकि टीचर ने तो सबों को बराबर बराबर हिस्से में पढ़ाया था, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया। तो ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ये विद्यार्थियों की कमी की वजह से होता है। और विद्यार्थी कमी कहाँ कर देते हैं, जो एकाग्रता होती है कि मतलब टीचर क्या बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। तो ध्यान से सुनने का परसेंटेज जितना अधिक होगा आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, अधिक आएंगे। जिनका ध्यान इधर उधर भटकता होगा दोस्तों, यारों में या किसी बात में कि कल क्या हुआ था या आज घर जाके क्या करेंगे या आज ग्राउंड में मुझे बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, वो पढ़ाई के वक्त अगर खेल कूद की बात या अन्यथा कोई और विषय पे ध्यान लगाता होगा तो जरूर उसके मार्क्स कम ही आएंगे, क्योंकि वो बच्चा एकाग्र नहीं है, उसका जो दिमाग है वो भटक रहा है। और जिसके मार्क अच्छे आए हैं उसने अपने दिमाग को भटकने नहीं दिया है और वो पूरी की पूरी बात ध्यान से सुनता है। और जब वो परीक्षा में बैठता है तो जो उसके रिजल्ट आते हैं वो उसके हिसाब से आते हैं,
जिन्होंने जितना योगदान अपना दिया है ध्यान लगाने में। टीचर की पढ़ाई के वक्त जिसने जितना अपना ध्यान टीचर की तरफ रखा है केंद्रित, उनको उतना ज्यादा प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। और जो कम लगाते हैं ध्यान, उस वक्त जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनको उसी हिसाब से प्रसाद मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा। जी हाँ, लास्ट में बचा खुचा जो थोड़ा बहुत हो, परंतु ये बचा खुचा उनको उनकी गलती की वजह से ही मिलती है, बच्चे की गलती की वजह से मिलती है। ना ही गलती स्कूल की होती है और ना ही गलती टीचर की होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में वाकई पढ़ने का भाव हो, अच्छा भाव हो कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, ये करना ही है, तो आप लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, या आज बिजली ही नहीं आई, इसका बहाना नहीं बना सकते। आज काफी कुछ डेवलप हो चुका है। एक जमाना ऐसा भी था कि ढिबरी आप शायद ना समझें, आपके पापा, आपके दादाजी, परदादाजी ढिबरी का मतलब समझ सकते हैं। लालटेन की रोशनी, ढिबरी की रोशनी जो काफी कम हुआ करती थी, वो अकेले पर्सनल एक आदमी नहीं, कई बच्चे समूह में एक ढिबरी या एक लालटेन की रोशनी से वो सारे के सारे बच्चे पढ़ा करते थे। और हमारे पहले भी जो भारत के कर्णधार थे, हमारे देश के कर्णधार थे, जो इस देश को चला रहे थे, जी हाँ, किसी भी पद पर बैठकर, तो उन्होंने पढ़ाई इतनी सुविधा में नहीं की थी, फिर भी वो पढ़े, तभी तो उस लायक बने थे। तो सुविधाओं को हम दोष नहीं दे सकते। उस हिसाब से आज सुविधाएं 100% है और उस वक्त 10% ही थी। यहां तक कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे, जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो नदी के उस पार स्कूल जाया करते थे और नौके का भी, जिस नौका पे सवार होके स्कूल जाना था, उसका भी साधन उनके पास नहीं था। तो वो सिर पर किताबें बांधकर और नदी तैरकर स्कूल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना था, उन्हें गोल करना था, उन्हें जो चाहिए थी वो हासिल करनी ही थी किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने किसी चीज का बहाना नहीं ढूंढा। तो सो दोस्तों, आप भी किसी चीज का बहाना ना ढूंढे और लग जाए इस जीवन रूपी बिल्डिंग को बनाने में, और ये बिल्डिंग मजबूत हो, खूबसूरत हो, तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरे आज के इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।